एक बार एक बहुत बड़ा घर था, बड़ा ही शानदार, देखने में एकदम राजा महाराजाओं वाला। ये घर था एक अमीर मालिक का, जो बहुत ही समझदार और नेक इंसान था। वो अपने घर और उसमें रहने वाले सभी लोगों का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन मालिक एक लंबे सफर पर निकल गया। उसने अपना घर अपने नौकरों को सौंपा और वादा किया कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। नौकरों को मालिक के मार्गदर्शन और देखभाल की आदत थी। उनके अपने अपने काम थे, अपनी दिनचर्या थी। उस बड़े से घर में उनकी अपनी एक जगह थी। कुछ समय के लिए तो सब पहले जैसा ही चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, मालिक की कमी खलने लगी। नौकर, जो पहले अपनी भूमिकाओं को लेकर इतने आश्वस्त थे, अब सवाल करने लगे। उन्हें मालिक की उपस्थिति, उनके स्पष्ट निर्देशन, उनके मजबूत नेतृत्व की कमी खल रही थी। घर हालांकि अभी भी सुंदर था, पर उसमें अब अनदेखी के निशान दिखाई देने लगे थे। बगीचे, जो कभी बहुत ही देखभाल से सजाए जाते थे, अब जंगली और बेलगाम हो गए थे। कभी चमकने वाली खिड़कियां अब धूल से सनी हुई थीं। यहां तक कि घर के अंदर की हवा भी अलग लगती थी, जैसे बेचैनी छाई हुई हो। मालिक के मार्गदर्शन के बिना नौकर अपना रास्ता भूलने लगे। वे अपने काम का उद्देश्य भूल गए। क्यों कर रहे थे ये सब? वे भूल गए कि वे यहां मालिक की सेवा करने, उनके घर की सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थे। मालिक के जाने के साथ नौकरों में एक अजीब सी सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। हर कोई यही सोचता था कि घर कैसे चलाना है, ये तो वो ही जानता है। खाना बनाने वाला खुद को सबसे जरूरी समझता था और उसने खुद को मालिक का असली उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। माली, जो बगीचे पर अपने अधिकार पर घमंड करता था, उसने भी अपना दावा ठोक दिया। बहस होने लगी, दोस्ती यारी टूटने लगी और कभी एक दूसरे के साथ रहने वाला घर अब अराजकता में डूब गया। नौकर अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में अंधे हो गए और अपना असली उद्देश्य भूल गए। वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए। वो घर, जो कभी शांति और व्यवस्था का प्रतीक था, अब अहंकार और घमंड का अखाड़ा बन गया था। पास के गांव वाले उस आलीशान घर को इस हालत में देखकर हैरान थे। वे हमेशा मालिक और उनके घर को बनाए रखने के तरीके की प्रशंसा करते थे। अब वे आपस में बातें करते थे, अनुमान लगाते थे कि मालिक का क्या हुआ होगा और नौकरों की मूर्खता पर सिर हिलाते थे। वह घर, जो व्यवस्था और समृद्धि का प्रतीक था, अब अंदर की अशांति को दर्शाता था। यह इस बात का एक कड़वा सच था कि क्या होता है जब हम अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। इस अराजकता के बीच एक बूढ़ा, समझदार नौकर भी रहता था। उसने मालिक की कई वर्षों तक सेवा की थी और उसे उस समय की याद थी जब मालिक घर पर हुआ करते थे। उसने मालिक की बुद्धि, उनकी करुणा और अपने घर के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को देखा था। बूढ़ा नौकर भारी मन से देखता था कि कैसे बाकी नौकर झगड़ रहे थे और लड़ रहे थे। उसने उनकी उलझन, उनका डर और नियंत्रण की उनकी हताश जरूरत को देखा। वह जानता था कि वे अपना रास्ता भूल चुके हैं, वे अपनी सेवा का असली मतलब भूल चुके हैं। एक दिन उस बूढ़े नौकर ने एक सभा बुलाई। सभी नौकरों को बड़े से हॉल में इकट्ठा करके वह उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें ज्ञान और उदासी से भरी हुई थीं। मेरे दोस्तों, उसने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हम अपना रास्ता भूल चुके हैं। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। बूढ़े नौकर ने उन्हें मालिक की याद दिलाई, उनकी दयालुता, उनकी बुद्धि और उनकी अटूट उपस्थिति की। उसने मालिक के लौटने के वादे और उनके आगमन के लिए घर को व्यवस्थित रखने के महत्व के बारे में बताया। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे घर के मालिक नहीं हैं, बल्कि उसके रखवाले हैं। बूढ़े नौकर के शब्दों ने अन्य नौकरों के दिलों में जगह बना ली। उन्होंने उस अराजकता को देखा जो उन्होंने पैदा की थी, उस भव्य घर को देखा जो अब उनकी उपेक्षा से कलंकित हो गया था। शर्म और पछतावे ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि उन्होंने बूढ़े नौकर की बातों में सच्चाई को महसूस किया था। तभी कमरे में सन्नाटा छा गया। नौकर प्रवेश द्वार की ओर मुड़े, एक परिचित उपस्थिति से आकर्षित हुए। वहां लंबे और गर्व से खड़े थे उनके मालिक। वह अपनी लंबी यात्रा से लौट आए थे। मालिक ने अपने सामने के दृश्य को देखा। उनकी निगाहें उनके कभी के साफ सुथरे घर की स्थिति पर टिकी थी। तुरंत, मानो एक सपने से जागते हुए, नौकरों को याद आया कि वे कौन थे। खाना बनाने वाला अपनी रसोई में, माली अपने बगीचे में, हर नौकर अपनी सही जगह पर लौट आया। व्यवस्था बहाल हो गई, बल या आदेश से नहीं, बल्कि मालिक की उपस्थिति मात्र से। मालिक की वापसी आत्म जागरूकता के लिए एक रूपक है। जब हम अपने मन की उथल पुथल में खोए होते हैं, तो हमारे विचार और भावनाएं अनियंत्रित नौकरों की तरह नियंत्रण के लिए होड़ करते हैं। यह आत्म जागरूकता ही है जो हमें वापस अपने आप में ले आती है।
यह हमें याद दिलाती है कि हम वास्तव में कौन हैं और हमें अपने जीवन को उद्देश्य और इरादे से जीने की अनुमति देती है।